एफबीआर में सेक्शन 7E क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइलर होना सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जो लोग फाइलर हैं वो तो इस फॉर्म के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग फाइलर नहीं भी हैं उनको भी इस फॉर्म की आज नहीं तो कल ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। तो आज सुनो गाइड टू लाइफ में आपको यही बताया जाएगा कि ये फॉर्म क्या है, इसे घर बैठे आप कैसे फिल कर सकते हैं और एफबीआर में कैसे सबमिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पहले ऐसा होता था कि जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते थे तो हमें टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन 2022 में एक फॉर्म डिक्लेयर कर दिया गया था 7E का, जिसके बाद अब आपको हर साल प्रॉपर्टी पर 1% टैक्स पे करना है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये टैक्स एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, मगर ऐसा तब होगा अगर आपके पास 7E का सर्टिफिकेट हो। लेकिन वो आप कैसे ले सकते हैं? इसके लिए अब आपने करना क्या है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउजर में iris.fbr.gov.pk लिखना है। लिंक आपको नीचे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले ब्लू बॉक्स में 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल रिटर्न्स, सैलरी रिटर्न्स। जैसे ही आप नॉर्मल रिटर्न्स में जाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उसमें आप 2024 लिखेंगे तो आपके सामने 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का टाइम आ जाएगा। आप उसे कंटिन्यू कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें लेफ्ट साइड पर आप एक बॉक्स देख रहे होंगे, इसमें एक ऑप्शन है वेल्थ स्टेटमेंट की। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर क्लिक करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टीज डिटेल्स भी ऐड की हुई हैं, लेकिन ये डिटेल जब तक हम 7E के फॉर्म में ऐड नहीं करेंगे हमें उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लेफ्ट बॉक्स में टैक्स चार्जेबल पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ मजीद ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जिसमें एक ऑप्शन है कैपिटल एसेट। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा जो अब हमने फिल करना है, और यहाँ पर हम जितनी भी इनपुट देंगे उसकी सारी आउटपुट हमें वेल्थ स्टेटमेंट में नजर आएगी। जैसे अब यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टीज लिखती हूँ, चले रेजिडेंशियल डिटेल ऐड करती हूँ, प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगी तो सबसे पहले मेजरमेंट में आप मरला या कनाल लिखेंगे। टोटल एरिया में आप ये बताएंगे कि कितने मरले या कनाल है। यहाँ पर एक बात माइंड में रखिएगा कि मेजरमेंट यूनिट ही चूज करना है। ऐसे आप नहीं लिख सकते कि मरले तो आपने 3 लिख दिए लेकिन उसी के आगे आपने स्क्वायर फुट भी ऐड कर दिया। इसके बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे और अपनी तहसील, शहर, जिला भी मेंशन करेंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, वेदर एक्सक्लूडेड अंडर सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 ऑफ 7E। यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन उन्होंने मेंशन की हुई हैं। अगर आप भी उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो येस एग्जेम्प्टेड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि पहली एग्जेम्पशन है 7E के मुताबिक कि अगर आपकी सारी प्रॉपर्टीज 25 मिलियन से ऊपर हैं तो आप मार्केट वैल्यू के मुताबिक 1% टैक्स देंगे, लेकिन अगर 25 मिलियन से कम है तो आप पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है और आपने ये रेंट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है तब भी आपको ये टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूज हो रही है और वो बिजनेस भी आपने डिक्लेयर किया हुआ है तब भी ये अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट यानी किसी शहीद, आर्म फोर्स या एक्स सर्विसमैन से रेलेवेंट है तब भी ये टैक्स आपको छोड़ दिया जाएगा। और अगर आपके पास 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें जो आपका कैपिटल एसेट है यानी की वैल्यू सबसे ज्यादा है आप उससे भी माइनस कर देंगे, यानी इस पर भी आपका टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है यानी वो आपने अपने इनकम टैक्स में रिपोर्ट की हुई है तो उस पर भी आपका टैक्स एग्जेम्प्ट यानी कि माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर आपने 236K का टैक्स भी दिया हुआ है तब भी ये टैक्स आपको छोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप येस एग्जेम्प्टेड पर क्लिक कर देंगे और नीचे आप रीजन भी बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर आप इन तमाम कैटेगरीज पर नॉट एग्जेम्प्टेड पर क्लिक कर देंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन है जहां पर आप ये बताएंगे कि ये जो भी प्रॉपर्टी आपने ऐड की है क्या वो कंस्ट्रक्टेड है या नहीं। तो मैंने घर का बताया था तो ऑब्वियसली वो कंस्ट्रक्टेड है तो मैं येस पर क्लिक कर दूंगी। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर का मेंशन कर रहा है तो वो नॉन कंस्ट्रक्टेड है तो वो लोग नॉन कंस्ट्रक्टेड को मेंशन करेंगे और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के आगे कास्ट वैल्यू और अपने घर की कीमत लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं 60 लाख लिख देती हूँ और सेम अमाउंट मैं फेयर मार्केट वैल्यू में भी लिखूंगी। इसी तरह आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिटेल ऐड करेंगे
और कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। और अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी चेंजिंग्स करनी पड़े प्रॉपर्टी के हवाले से तो आप इसी 7E के फॉर्म में ही उसे चेंज करेंगे। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इसी तरह आप 7E का फॉर्म फिल करेंगे। अब आप इसका सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं? अब इसके लिए आपने करना क्या है कि आप कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे और जहां आपकी प्रॉपर्टी डिटेल आ रही होगी यानी कैपिटल एसेट में जाएंगे, वहां आपके पास जनरेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना 7E सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस था कि आप 7E का फॉर्म कैसे फिल करेंगे और इसको कैसे सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए सुनोज गाइड टू लाइफ ऑन सुनो डिजिटल।